So guys, welcome everyone. I think everyone has joined in now. So welcome everyone to today's session. आज अपन क्लास 11th एंड 10th क्लास के बच्चों से बात करने वाले हैं. आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, रोड मैप बताऊंगा कि कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, डीएनएस क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है. आई नो लॉट ऑफ यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स कि 11th खत्म होने के बाद क्या करना है, मर्स क्या होता है, बीएससी क्या होता है, स्टेबल शिपिंग करियर क्या होता है. हर चीज के बारे में विस्तार में बताऊंगा. ठीक है, तो बने रहो, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ एंड स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अभी के लिए आपकी चैट ऑफ करूंगा. 5 मिनट में मैं आपको पूरा इंडिया का सीन एंड सिनेरियो बताऊंगा कि डीएनएस बीएससी बीटेक में होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले मर्चेंट नेवी के बारे में सबको पता है. अगर नहीं पता तो एक कॉमर्शियल रूट है, मतलब एक कॉमर्शियल करियर है जहां पे इंडियन नेवी से ये बहुत अलग है. मर्चेंट नेवी एक प्रॉपर आपको करियर प्रोवाइड करता है जहां पे आप जॉब कर सकते हो, इंडिया के बाहर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, एडवेंचरस लाइफ भी रहती है आपकी, एक बहुत अच्छा पे स्ट्रक्चर भी रहता है. कैसे इंडियन नेवी से अलग है, आप वहां पे डिफेंस को सर्व कर रहे हो, इंडिया के इंटरेस्ट में सर्व कर रहे हो. यहाँ पे आप एक कॉमर्शियल शिपिंग कंपनी को सर्व कर रहे हो. रैंक स्टार्ट होती है, एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफिसर डिपार्टमेंट होता है. इंजन डिपार्टमेंट में आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हो. ठीक है, एंड ऑफिसर में आपको अगर बनना है तो आप बीएससी या डीएनएस के रूट के थ्रू जाते हो. ठीक है, तो डीएनएस के में क्या है, 1 ईयर का कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स है डीएनएस का. उसके बाद आपको 18 मंथ्स का प्रॉपर सी टाइम चाहिए होता है. सर स्पीक इन इंग्लिश, ओके, नो वरीज. ओके, so what is the process of joining merchant navy? You must have heard that JE, like for engineering you need to give an exam called JEE. For if you want to become a doctor you need to give an exam called NEET. As well as for merchant navy you need to give an exam called IMU CET. अब कोई बोल रहा है स्पीक इन हिंदी, अरे ठीक है, तो दोनों भाषा में बोलूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए. सो यू नीड टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड IMU CET. आपको IMU CET का एग्जाम देना पड़ेगा. IMU CET का एग्जाम जब आप दोगे तो वो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें PCM 120 मार्क्स का आता है, बाकी इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड आता है. इसमें मेन बात ये, एप्टीट्यूड में ज्योग्राफी भी आती है थोड़ी सी. अब आप बोलोगे क्या अगर मैंने IMU CET दे दिया तो हो जाएगा क्या, लाइक इज दैट इनफ? इसको किक कर देना शानवाज, जो ये मस्ती कर रहे हैं ना ज्यादा. ठीक है, ओके, सो जस्ट गिविंग IMU CET इज नॉट इनफ, बट IMU CET में रैंक लाना इज ऑल्सो अ कंपल्शन है. IMU CET में रैंक लाना. अब कितने लोग IMU CET देते हैं? अब एक प्रॉपर कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपको मैं दिखाता हूं कि आज क्या रहता है और क्या नहीं रहता है. ठीक है, तो देखो ये डीएनएस की सीट्स हैं, ये डीएनएस की कंपनीज हैं जो आती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए. कितनी कितनी सीट्स हैं हर जगह वो बताता हूँ. एंग्लो ईस्टर्न, टॉम टैंकर, ये सब स्पॉन्सरशिप कंपनीज हैं. आप ये सब से अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है, तो मैं सीधा सिलेक्शंस एंड उसकी बात करता हूँ. देखो 730 सीट्स है डीएनएस की. बीएससी के बारे में जो मैं बता रहा था, ये कॉलेजेस हैं जो आपको 85% से ज्यादा का प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ये इनकी टोटल सीट्स हैं. ठीक है, टीएमआई का 70% वो है, आपका 70 आपको प्लस लाना पड़ता है. आईएमयू मुंबई में आपको 1000 रैंक लानी पड़ती है, आईएमयू चेन्नई में 1800 रैंक लाना पड़ता है. टोटल सीट्स कितना है, 590. बीटेक में क्या क्या है, 4 साल का कोर्स है, उस पर कौन से ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं एंड इनमें इतनी सीट्स है. तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, 520. तो 520 प्लस 590 प्लस 730, तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, बहुत कम. टोटल सीट्स हो गई बहुत ज्यादा कम, दैट इज 1345. इतनी कम सीट्स में शाहनवाज कैसे एडमिशन होगा यार इनका, क्या लगता है तुझे? बहुत टफ हो गया है तो कंपटीशन तो फिर. हाँ देख, इतने कम सीट में तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, जब आपको बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि क्या पूछे जाने वाले हैं और क्या एक्चुअल चीज आने वाली है आपके सामने. चलो यही प्रॉब्लम. बीएम का अब स्टूडेंट्स का थोड़ा बता दूं, तो बीएम ऑनलाइन में जो 12th क्लास के बच्चे लेते हैं ना, जब बच्चे 12th क्लास में हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो ये उनका सिलेक्शन परसेंटेज रहता है. कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस शाहनवाज? यस, देखो अभी टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात कर ले तो अभी तक किसी को पता नहीं था, बट रिसेंटली हमने आरटीआई फाइल किया जस्ट टू नो कि क्या है भाई IMU CET का हिसाब किताब. तो 75,000 एस्पिरेंट्स हैं. ठीक है, अब उसमें देखो कि टोटल बर्डिंग मरीनर्स के स्टूडेंट कितने थे अपने पास, 693. उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ, दैट वाज 495. आपके सामने दिख रहा है परसेंटेज क्लियरली. अगर परसेंटेज निकालने आता है तो 495 अपॉन 693 मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर आपको समझ में आता तो. विदाउट बर्डिंग मरीनर्स क्या नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 75,000.
टोटल सीट लेफ्ट जितना हमारे सिलेक्शन होगा उसमें से कितने बचे 1345, क्या रहा परसेंटेज 1.7। क्लियरली ये नंबर तुम्हारे सामने क्या दिखा रहा है कि विदाउट बीएम एंड विद बीएम क्या डिफरेंस रहता है एक्चुअल। बट इतना फर्क क्यों आ रहा है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज ह्यूज गैप? लाइक कहाँ 70% और कहाँ 1.79%? ये एक्चुअली पूरा जो इकोसिस्टम और जो मटेरियल्स और ये सब चीजें मिलती है, एडिशनल चीजें मिलती है, उसका ही। फ्री की क्लासें मिल रही है सर यूट्यूब पे, तो उसका कुछ क्या है, ऐसा क्या है? अरे नहीं, वो सब तो पूरी दुनिया के पास है वो, ठीक है। अगर उससे होना होता ना तो आराम से IMUCT में ऑल इंडिया रैंकर जो 1 बैठे होते हैं और जो ये टॉपर बैठे होते हैं वो उधर के ही होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जब तक ऑर्गेनाइज वे में आपको नहीं मिलती है, कुछ रेलेवेंस नहीं है इन वीडियोस का, जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हो। अरे यार आप खुद सोचो ना, जब आप ऐसे किताब लगाते हो, ये आपको ये मॉड्यूल है बडिंग मरीज का मॉड्यूल, जब आप ये सॉल्व करते हो, जब इसमें से 90% क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तब जाके समझ में आता है। आप जो चीजें यूट्यूब पढ़ रहे हो कभी IMUCT के लिए थी ही नहीं, और ना कभी किसी ने IMUCT के लिए किया है कभी जिंदगी में। तो आप जेई के और एनडीए के देख के नहीं आ सकते टू गिव IMUCT, कभी मत सोचना ऐसा। इन सब के ऊपर एक दिमाग उड़ा देने वाला स्टैट है जो अभी शाहनवाज आपको आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, एंड वो बताएंगे भी। देख, नर्चर, व्हेन वी स्टार्टेड नर्चर, तो हमारा सिर्फ एक एम था कि क्लास 11 से ही बच्चों को इतना ज्यादा नॉलेज दे देना कि लिटरली बच्चे पागल हो जाएं। आज देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट आप क्लास 11 के बच्चों से मिलना, हमारे यहाँ नर्चर के बच्चे, न्यू के बच्चे, 43 बच्चे आए थे हमारे फर्स्ट ईयर में, 43 बच्चे। जब उसके बाद से वो 12th कंप्लीट करने के बाद जब बैठे थे ना, 43 में से 42 बच्चे, निकाल लो परसेंटेज। मतलब लिटरली हर एक बच्चा सेलेक्ट, वो एक बच्चा भी इसलिए नहीं क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस हो गया उसको, उसका तो ऐसे भी कुछ नहीं, मतलब नहीं कर सकता था वो अल्टीमेटली। तो खुद सोचो कि 99% रिजल्ट तुमने फिर भी दिया ना, और कैसे आ जाता है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें लिटरली एक चीज पे फोकस करना है। क्लास 11th में हो, तुमने सोच लिया तुम्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो तुम मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करोगे और कुछ नहीं। और यहाँ पे तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा उसी के लिए। हम नहीं क्लेम करेंगे कि तुम ये पढ़ोगे, तुम वो पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे सिर्फ IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए 2 साल। सर इतनी सारी आपकी वो है, लाइक ये कोचिंग है वो कोचिंग है, व्हाई बडिंग मरीनर्स? भाई सिंपल सी बात है, आपको परसेंटेज पे जाना है, टोटल सिलेक्शंस पे जाना है, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस पे जाना है। जिस कोचिंग का आपने नाम लिया उसके 50% सिलेक्शन भी नहीं है ऑफलाइन में, ऑफलाइन में भी 50% भी नहीं है, तो व्हाट्स द यूज? सर ये सारे मॉड्यूल बस बीएम पे आने में मिलते हैं, मुझे सेपरेटली नहीं मिल सकते। यस, एंड ओनली फॉर क्लास 10th एंड 11th स्टूडेंट्स। यही तो मुझे बोलना था इनको कि तुम लोग को मिल रहा है ये सेपरेट जो किताबें है ना, ये अपनी इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड 80 नंबर कहीं नहीं गए, यही है 80 नंबर। ये अपना फिजिक्स 50 नंबर, ऐसे ही मैथमेटिक्स, ऐसे ही। तुम इंटरव्यू की बात कर रहे हो ना यार, तुम्हें एक बाइबल देता हूँ, ये लो, ये दिख रहा है ना, इतनी ये तीखी मिर्ची है पूरी, इतनी पतली किताब है ना, आग लगा देगी तुम्हारे इंटरव्यू में। पढ़ के देखना इसका कभी भी। इसमें तुम देख लो क्या क्या चीज है, इसमें पूरा टेक्निकल क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे कि जैसे छोटे बच्चे आंसर लिखते हैं ना, वो स्पेस दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे आंसर लिखोगे, तुम वैसे सीखोगे। 11th वाले बच्चों को तो ऐसे पढ़ाना होता है भाई स्टार्टिंग से। और तुम ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे इससे बाहर कहीं आ भी नहीं रहा। इतने सिलेक्शन करवाए हमने, इस बैच में हम करवा रहे हैं इसी के थ्रू। और तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ जो तुम्हें दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलती। तुम पूछ रहे हो ना वाई बडिंग मरीनर्स, तुम ये देखो, ये सारे ब्रिज के इक्विपमेंट्स जो तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, कहीं नहीं पढ़ाते हैं, और तुमसे पूछा भी जाता है। कल के ग्रेट ईस्टर्न का बता रहा हूँ, रडार पूछ रहे, सोनार पूछ रहे, लीडार पूछ रहे, किसी को नहीं आता है, वो इस बुक में है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज जिन कोचिंगों के नाम ले रहे हो ना, उनके 10 सिलेक्शन भी नहीं आए ग्रेट ईस्टर्न में। 10 आए हैं, 11 आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, 21 आए हैं इस बार ग्रेट ईस्टर्न में बडिंग मरीनर्स के सिलेक्शन 21। अब वही बात हो जाती है कि मतलब घूम फिर के बातें आ जाती है। अब हम लेके आ रहे सिलेक्शन इतना, तो मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना बैक ऑफ द। नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन कोचिंग, हाँ वो तो है ही, बट 43 में से 42 हो रहे तो कुछ तो होगा ना। बट ये तो कॉमन सेंस की बात है गाइस, अब कॉमन सेंस के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। गारंटी हम कभी भी नहीं देंगे, बिकॉज गारंटी देना हमारा काम नहीं। अब किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा या किसी को कुछ हो जाएगा तो उसका वी कांट डू एनीथिंग। बट यस, हम आपको स्टैट्स बता सकते हैं। स्टैट्स आपके सामने है, नर्चर एंड नीव के बच्चों का ये स्टैट है। जो बच्चे 12th में ज्वाइन करते हैं 70% जनरली वो कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं उनका 91% हो जाता है। एंड विदाउट बीएम क्या रहता है वो भी आपके सामने है।
तो ये स्टैट्स है जो करंटली बच्चों के चल रहे हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। सर हम खुद भी तो चेक करवा सकते हैं, करवाओ ना, कौन मना कर रहा है। सर बुक्स पढ़ने से एमयूसीटी हो जाएगा? हाँ हाँ, हजारों बुक मार्केट में अवेलेबल है, हमारी 10,000 बुक बिकी थी, एमयूसीटी 200। रैंक उसमें से कितनों का आया? 1000 की भी रैंक नहीं आई। बुक से हो जाता है कि, बल्कि सारे के सारे क्वेश्चन बुक में से ही आए, सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन वर फ्रॉम द बुक, बट फिर भी क्यों नहीं आ पाया? तो सोचने की बात है ना, कि इतना करने के बाद भी क्यों, बुक में तो सारे क्वेश्चन है, फिर भी क्यों बुक में से पढ़ने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो? बिकॉज टेस्ट देना पड़ता है, मॉक टेस्ट देना पड़ता है, इवेल्युएशन करना पड़ता है, बहुत चीजें होती है। ठीक है, यू हैव टू डू दीज थिंग्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। ठीक है, तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स। एंड 11th क्लास के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लान भी है, जो रोड मैप है, जो हम सारे नर्चर स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, जो शाहनवाज भी अभी आपको बताएगा। यस यस यस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बस। सर बुक कहाँ से मंगानी है? ये बैच के साथ ही मिलती है, ये बुक्स अलग से नहीं मिलती, क्योंकि इस जो जितने भी बच्चे हमारे इसमें रहते हैं उनको टीचर्स बुक से पढ़ाते हैं प्रॉपरली। अगर आप से पढ़ाएंगे कि आपको रेफरेंसेस ही समझ नहीं आएंगे, देन हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। ओके ओके, नर्चर बैच का थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ मैं तब तक। ठीक है, कैसा रहता है, क्या रहता है। ओके, देखो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा था 25th से चालू हो रहा है, एंड दिस विल बी द मोस्टली द लास्ट नीव बैच जो 2027 के लिए होने वाला है। इसमें ये सारी मॉड्यूल्स जो आपको दिख रही है ना, ये आपको मिलने वाली है। पीसीएम इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, शिप नॉलेज, सब कुछ कवर होने वाला है, प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है, सब कुछ एक बेस्ट तरीके से होने वाला है। बट यस, प्राइस इज 15,500 प्लस जीएसटी, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन रेट। ये सिलेक्शन रेट जो आपको मिल रहा है वो आपको कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है। दैट व्हाट आई कैन गारंटी रिटर्न, दैट इज व्हाट टू फोकस ऑन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेरे को बता दो कि अगर आपको कोई ये सब प्रोवाइड कर रहा हो तो। ओके, ठीक है, मैं शेयर करूं? ठीक है, सो व्हाट वी डू इज गाइस, बहुत ही सिंपल सा काम है। हर एक जने का पर्सनलाइज सीट होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम लोग पूछ रहे हो ना रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपना ये सुमित करके एक बच्चा है, ठीक है, तो क्या सीन होना चाहिए? क्लास 11th का बच्चा है, ठीक है, तो इनके ऊपर सब्जेक्ट कोड तो वैसे भी लगने वाला है क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th का पूरा ही सब स्केड्यूल जो होता है वो क्लास 11th बेस्ड ही होता है इनिशियली। ठीक है, सो फर्स्ट साइकिल है ये। ठीक है, बेसिक डिटेल्स अपने पास आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है तुम्हारा हैज ही अटेम्प्टेड आईएमसीटी बिफोर, नहीं किया है। सब्जेक्ट जिसको इसको डिफिकल्टी लगती है, फिजिक्स बता दिया पहले उसने। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी में कैसा है, बिगिनर है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके शेड्यूल पे। ठीक है, शेड्यूल बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से इसका शेड्यूल स्टार्ट हुआ है। अब होता क्या है हमारे शेड्यूल के हिसाब से कि भाई 5 दिन हम पढ़ाते हैं। ठीक है, 5 दिन पढ़ा लो, छठे दिन टेस्ट ले लो। ठीक है, छठा दिन तुम्हारा मेन टेस्ट है। उस छठे दिन के टेस्ट में अगर तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारी औकात पता चल जाती है वहीं पे। थोड़ा सा हार्श वर्ड है बट एक्चुअल में जरूरी है। ठीक है, एंड अभी तो ये मेन टेस्ट है, इसके अलावा सब टेस्ट कब होता है तुम्हारा? ट्यूसडे, थर्सडे, 2 और सब टेस्ट हैं जो 20 मिनट के होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, जो तुम्हारा मंडे का नॉलेज चेक करता है एंड मंडे से लेके वेंसडे तक का नॉलेज चेक करता है। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि क्लास 11th लेवल पे भी इतना नॉलेज घुसाना पड़ता है बच्चे के दिमाग में। सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं आता है तुम 3 नंबर खोगे आईएमयू सीईटी में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है, एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम बॉन्ड नहीं बना पाओगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में। सिंपल सी चीज है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तुम एंग्लो का इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे कि काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन पे वहां पे क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आईएमयू सीईटी में लिख के मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इस टाइम से ही तुम्हारे दिमाग में घुसाना इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम तो क्लास 11 को इतना ही लाइटली लेते हो। तो तुमको सिंपली क्या करना है, रोज सुबह उठना है, ठीक है। रोज सुबह उठे, हमने शीट खोला और सिंपली आज का टास्क देखा। आज है 19th ऑफ दिसंबर, ठीक है। आज हमें करना है लीनियर इनइक्वालिटीज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या करना है उसके अलावा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, IMUCT 200 या फिर मॉड्यूल्स है, ठीक है। हमने बुक उठाया, हमने लेक्चर देखा, हमने बुक का पूरा थ्योरी देखा। अब लेक्चर में क्या देखोगे, लेक्चर में हमारे पास लेक्चर अपलोडेड है ऐप पे, ठीक है। सिंपली जाना है, लीनियर इनइक्वालिटीज का खोलना है, देखा पूरा, ये पूरा बुक पढ़ाते हैं उसमें, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन कहीं फंस रहा है तो मेंटोर से पूछो। दूसरा ऑप्शन बता दो तुम्हें, दूसरा ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, जैसे आप देखते हो ना, आप सोचते हो कि सर डाउट नट पे, जैसा डाउट नट ही बना रखा है हमने, बडिंग मरीनस का डाउट नट। हर एक क्वेश्चन सॉल्व आपको एक जगह पे मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, जाकर वो वीडियो रेफर करो, इतने अच्छे तरीके से समझाए कि 100% समझ जाओगे, ठीक है। फाइनल आंसर भी लेके आओगे। ये करना है सिंपली आपको। अब जैसे कल का टास्क रहेगा मॉक टेस्ट टिल 15th, ठीक है। 15 दिन तक इसने जो जो पढ़ा है वो चीज यहाँ पे दिख जाएगी, साथ में उसको करना है रिवीजन। सैटरडे को थोड़ा लाइट रखते हैं, 10 से लेके अपना 1 घंटे का जो 45 मिनट का एग्जामिनेशन वो हुआ, उसका रिवीजन किया, बस दैट्स इट। पूरा हफ्ते बहुत अच्छे से मारा गया है बेचारा, तो सैटरडे मजे करो, एंड संडे तो पूरा ही ऑफ होता है। एंड क्लास का टेस्ट के लिए आपको कुछ इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है, बडिंग मरीनस का अपना ऐप है। हमने ऐप खोलने तक की भी आपको वो नहीं करने दी, सीधा लिंक आपके शीट पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टेस्ट, चालू हो जाओ। मोहम्मद बोलते सर थोड़ा प्राइस कम करो कोर्स का। यार जितनी चीजें तुम्हें मिल रही है ना, बट इसमें से ये भी समझो कि GST भी जा रहा है, इसमें से ये भी समझो कि तुम्हें बुक्स भी मिल रही है, इसमें से ये भी समझो कि तुम्हें इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्लासेस भी मिल रही है, मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं अनलिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 2.5 years, सिलेक्शन परसेंटेज जो मिल रहा है, एक एक बच्चे पे जो अटेंशन जा रहा है, एक एक बच्चे के लिए जो शीट बनाई जा रही है, अगले 2.5 साल के लिए तो जो मैं मेंटोर अलॉट कर रहा है, नहीं हो सकता। अरे नहीं मैं हो, इनको बता रहा हूँ ना, ये 12th में तो तुम बता रहे हो, तुम लोग का प्रिविलेज क्या होता है वो चीज बता दो। जो 12th में बच्चे स्टार्ट करते हैं ना, तुम अगर 11th से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम उनसे इतना आगे हो कि वो जो बनेंगे अभी मार्च के महीने में आके, मतलब मार्च तो स्टार्ट हो गया ना ऑलरेडी, अभी देखो फॉर्म्स आने शुरू हो गए, दिस इज दिसंबर का मंथ, एंड अगस्त से बैच आने शुरू हो गए। तो तुम सोचो कितना पहले से चीजें स्टार्ट होनी है, लेकिन तुम पूरा क्लास 11th ये चीज कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है कि एंग्लो वेस्टर्न का क्या होता है, मानेट कैसे आता है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। मर्चेंट नेवी इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल नॉलेज यू गेट, क्लास 11th का क्या है, क्लास 12th का क्या है, नहीं नहीं, उसके अलावा तुम फील्ड की नॉलेज कितना ले रहे हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्लास 11 से लेके बैठोगे ना, तुम बादशाह बन के बैठोगे, इसलिए ही सिलेक्शन हो रहा है ना, इसलिए तो 99% का सिलेक्शन रेट है जो क्लास 11 से है यहाँ से। फिर उस पे से तुम सोच रहे हो कि सर डिस्काउंट दे दो, इतना मेहनत भी तो लग रहा है ना बच्चे। भाई देखो जो 40 बच्चे आ रहे हैं वो तो सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तुम कम करो कम करो कम करो करते जाओगे और वो सिलेक्ट होके निकल जाएंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, सिर्फ इस सेशन वालों के लिए लेट्स डू वन थिंग शामिल, जितने बच्चे सेशन पे है ना, सबको लेट्स प्रोवाइड अ 10% डिस्काउंट, जितने भी बच्चे इस सेशन में हैं। लेकिन इस सेशन कोई भी नहीं, ठीक है। जो इस फॉर्म को भरेगा उसको प्रोवाइड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बट कैसे पता पड़ेगा कि तुम सेशन से ही भर रहे हो, कहाँ से भर रहे हो, ये गूगल फॉर्म में मैं एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फटाफट इसको आई विल टर्न ऑफ द चैट। चैट बंद है, चैट बंद है ना, जितने लोग हैं फटाफट ये फॉर्म भर दो। मैंने आज तक कभी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया है, एंड आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट्स आल्सो, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग दैट, फर्स्ट टाइम, and only for this session and only for the people who are here, 10% discount on Neve batch for all of you, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे, सबके लिए। बट तभी जब ये फॉर्म भरोगे एंड आपका डिटेल हमारे पास होगा, देन ओनली। तो फटाफट दो ताकि मैं देख पाऊँ, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ एंड अपनी टीम के साथ शेयर कर पाऊँ। संचिता, नैतिक, भार्गव, सौरभ, वरुण प्रताप, अमन पांडे, आप सिलेक्शन लिस्ट तो देख ही चुके हो, लिटरली इतने तगड़े सिलेक्शन हो रहे हैं। कल्पेश, कृष्णा, मतलब इसके इसके बिना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तुम लोग को अपना सिलेक्शन पक्का करने का। मयूरेश, सागर,
फटाफट कितने लोग ए साहब उनको 105 जने मीटिंग में, फटाफट शेयर करो यार, इससे ज्यादा ऑफर तो क्या ही मिलेगा, तुम लोग तो बहुत लकी हो। सारे फॉर्म नहीं जाना चाहिए, बोल रहा हूं मैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है जितने लोग देख रहे हो ये वीडियो, जहां भी वीडियो को देख रहे हो तुम, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे, जहां भी देख रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। फटाफट जो फॉर्म दिया उसको भरो। तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में जो वो होता है ना, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ होता है, या चैट पे डिस्क्रिप्शन के जहां पे भी, फटाफट उसको भर दो, ए साहब भर देव दो। वेट, जायसवाल, सिद्धार्थ, आदित्य कुमार सक्सेना, आदित्य। यार थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ, क्योंकि देख क्लास 11th में हो, एक तो सबसे पहला बेस्ट डिसीजन तुमने लिया है कि तुमने अपने करियर के बारे में सोचा है, मोस्टली सोचते भी नहीं है, और तुमने मर्चेंट नेवी के बारे में सोचा है। तो इसमें विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर घुसोगे ना, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। महीने में हमारा फाउंडेशन बैच निकल जाएगा जो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए होता है, और उसका प्राइस ऐसे 2,000 रुपए ज्यादा ही होने वाला है। तो तुम 2 महीने बाद लोगे, देखो आओगे तो सही, 2 महीने बाद आओगे और 70% वाले सिलेक्शन वाले बैच में घुसोगे 2,000 रुपए ज्यादा देके। तो इससे अच्छा अभी घुस जाओ ना, 2,000 रुपए कम दो, 100% सिलेक्शन लो और निकल जाओ। ठीक है, कौन है भाई, सीरियसनेस दिखाओ थोड़ा। आदित्य, वासु, 2 मिनट का काम है भाई, क्लिक करो लिंक पे। कोई प्रॉब्लम हो रहा है जस्ट इन केस तो लेट मी नो, अगर इन केस तुम्हें फॉर्म में प्रॉब्लम रहे, क्योंकि फोन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है उनको। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर तुम्हें कोई दिक्कत है इससे, तो फॉर्म में कोई दिक्कत हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, क्योंकि इतने कम रिस्पॉन्स तो नहीं आ सकते, थोड़ा बहुत तो सीरियस सब होंगे ना। सर लिंक नहीं खुल रहा है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ये पिन करके रखा है, ठीक है, ये पिन कर दिया मैंने लिंक। जो नया आएगा उसको भी दिया। फॉर्म इज नॉट वर्किंग, फॉर्म इज वर्किंग। एक सिंपल सा काम बताता हूँ तुम लोग को। मेरा जो मैसेज है ना, देखो जितने भी बच्चे हैं, प्राइस, अबे प्राइस वाइज के बारे में मत सोचो, तुम आओ फॉर्म फिल करो, उतना मत सोचो, हम बात कर लेंगे। तू फ्री ऑफ कॉस्ट एक आधे घंटे का कॉल भी ले लेगा ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू फॉर्म भर के कॉल तो ले ले भाई मेरे, समझ तो जा इस फील्ड के बारे में। मैं बता रहा हूँ ना, ये फील्ड मर्चेंट नेवी जो है ना, वो सिर्फ पीसीएम और इन सब के नॉलेज के उस पे नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, राइट, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं यार, ओके, देखो भाई, एक बच्चा है यहाँ पे सिलेक्ट होके जा रहा है अब अपने घर। देखो, ग्रेट ईस्टर्न का ही है, तो मिलने आया था। ही विल बी लीविंग टुडे हॉस्टल से। तो ऐसे ही है, सिलेक्ट होके बच्चे निकलते जाते हैं, और तुम लोग का ही अपॉर्चुनिटी है, फटाफट भरो फॉर्म एंड आ जाओ। क्योंकि इतने बच्चे आ चुके हैं ना, और इतने बच्चे फोड़ चुके हैं, तुम नहीं फोड़ोगे तो आई डोंट नो किसका वेट कर रहे हो। फटाफट आ जाओ एंड स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रियंका, स्नेहा, वैष्णवी, चोकलिंगम, आर्यन, अंश, शंभू, नयन, गर्व, अनमोल, गर्वित, सुदर्शन, वसु, आदित्य, देव, जितने लोग हैं फटाफट भरो। सर प्राइस क्या है, तुम्हें फॉर्म भरो पता पड़ जाएगा। सर लिंक कहाँ पे है? ये बडिंग मरीनर्स ने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, मैं एक और बार शेयर कर देता हूँ। सर एमयूसीटी कब आएगा, गिव मी सम आइडिया। एमयूसीटी होगा तुम्हारा मई में 2027। नैतिक, सर लिंक कॉपी और सिलेक्ट नहीं हो रहा, सीधा क्लिक करो ना उस पे, लिंक पे। कॉपी वॉपी क्यों करना है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दूंगा। अल्फेज, रहमान, थोपटे, स्नेहा, फटाफट भरो यार, वेट नहीं करूंगा 2 मिनट से ज्यादा और। जितने लोग हैं जल्दी भरो, वोंट बी वेटिंग मोर। विशाल, जितने लोग टॉप 50 में आ रहे हैं उन्हीं को देना डिस्काउंट, और किसी को डिस्काउंट मत देना, ठीक है? ये ये और किसी बच्चों के लिए डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। प्रीतम,
ओजस श्रीवास्तवा अभी तक सो रहे थे क्या? भरो यार फटाफट। रौनक राज, हर्षित, प्रीतम, भरो 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 भाई, बैठा हूं मैं, देख रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस सेशन। जितने लोगों ने भी भरा है, यू विल रिसीव अ 10% डिस्काउंट। आपको टीम से कांटेक्ट किया जाएगा, एंड जैसा भी रहता है, लेट्स लेट्स सी यू सून इन द बैच, एंड मिलते हैं सून। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय। एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट है। आई हैव अगेन पेस्टेड द लिंक। जितने लोग बच गए हैं, भर दो फॉर्म। अर्पित, मोहम्मद, हर्षित, रौनक, ओजस, प्रीतम, जितने लोग नहीं भर पाए हैं, आई हैव सेंड द लिंक इन द चैट, ये सब भर दो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.